बारे में बातचीत करेंगे। ओके, तो सब लोग समझ के लेना है प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या है। तो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन का पार्ट जो है वो आज हम लोग देखेंगे आज के क्लास में। आज के क्लास में क्या देखना है हम लोग को? इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन का पार्ट। इंटरफेरेंस टॉपिक का नाम है, क्या टॉपिक का नाम है बोलो? वेव ऑप्टिक्स। चलो समझ में आया? ये प्लीज हियर, अभी कोई भी बात कर रहे हैं तो बाहर जाने की तैयारी अच्छे से रख लेना, ठीक है? आज के टॉपिक का नाम क्या है? देखो, वेव ऑप्टिक्स है, उसमें हम लोग को सब टॉपिक क्या पढ़ना है? इंटरफेरेंस। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा। इधर क्या रहता है? S1, ये क्या होता है? S1 सोर्स ऑफ क्या हो जाएगा? लाइट। और इधर क्या होता है बोलो बेटा? S2 सोर्सेस रहता है, हाँ या ना? यानी कि फॉर एग्जांपल इधर एक बल्ब लगाया है, इधर एक बल्ब लगाया है, और सामने क्या रखा है बोलो बेटा? सामने क्या रखा है बोलो बेटा? स्क्रीन, पर्दा लगाया है, और पर्दे के ओके नाउ लेट्स सी, ठीक है? हाँ ठीक है, वेरी। तो बेटा देखो, अभी इसमें हम लोग बातचीत करेंगे कि इधर क्या होता है। देखो इधर सेंटर में कौन होता है बोलो? CBB। व्हाट इज मीन बाय CBB? सेंट्रल ब्राइट बैंड। क्या बोलेंगे? सेंट्रल ब्राइट बैंड। उसके ऊपर एक बैंड आता है, उसका नाम क्या है बोलो? डार्क बैंड। उसके ऊपर एक बैंड आता है, नाम क्या है बोलो? ब्राइट बैंड। उसके नीचे एक बैंड आता है, नाम क्या है? डार्क बैंड। उसके नीचे एक बैंड आता है, नाम क्या है? ब्राइट बैंड। कहने का मतलब एकदम सिंपल है। तो ये अल्टरनेट क्या रहेगा बोलो? ब्राइट डार्क ब्राइट, और नीचे भी ब्राइट डार्क ब्राइट। ये अल्टरनेट क्या आते हैं बोलो बेटा? बैंड आते हैं, बराबर है ना? और इससे आप लोगों को क्या मिलता है? देखो कौन सा पैटर्न मिलता है बोलो? कौन सा पैटर्न मिलेगा? इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो इंटरफेरेंस पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो इस प्रकार से आने वाला है, हाँ या ना? बोलो। उसके बिटवीन में, इधर इन दोनों के बिटवीन में जो डिस्टेंस, समझ में आया? तो इधर बीच में कौन सा बैंड दिखाई देगा? सेंट्रल ब्राइट बैंड। उसके ऊपर कौन सा बैंड दिखाई देगा? डार्क बैंड। उसके ऊपर नीचे डार्क, उसके नीचे ब्राइट। तो ये अल्टरनेट क्या जनरेट होता है? ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ऊपर भी ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ऐसे बैंड जनरेट होते हैं। और बच्चा लोग इन दोनों के बिटवीन के डिस्टेंस को हम लोग कितना कंसीडर करते हैं बोले बेटा? D कंसीडर करेंगे। और इन दोनों के बिटवीन के डिस्टेंस को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? कैपिटल D कंसीडर करेंगे। और इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोग को दिखाई देगा, ठीक है? हाँ या ना? तो मैंने वो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे होता है, कैसे इधर ही ब्राइट बैंड क्यों आता है, उसके लिए मैंने क्या पढ़ाया था आपको? देखो लास्ट क्लास में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, ये हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अरे कहाँ? सुनो बेटा, ये दोनों में जो बैंड आएगा, ओके, ये क्या होता है? दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस क्या रहेगा? कैपिटल D। वेरी गुड, चेक कर रहा था। ओके, स्मॉल D आएगा। ओके, और इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस क्या आएगा बोलो? कैपिटल D। समझ में आया ना? तो इधर क्या होता है? देखो ये इंटरफेरेंस बैंड आप लोग को इस प्रकार से दिखाई देगा, जिनके बिटवीन का डिस्टेंस क्या रहेगा? कैपिटल स्मॉल D, और इधर का डिस्टेंस क्या रहेगा? कैपिटल D। इस प्रकार से इंटरफेरेंस पैटर्न आप लोग को दिखाई देने वाला है। अभी बच्चा लोग इधर ब्राइट बैंड जनरेट होने की वजह क्या है और डार्क बैंड जनरेट होने की वजह क्या है? ओके, तो बच्चा लोग देखो,
इंटरफेरेंस के ना दो प्रकार गिनते हैं। कौन से दो प्रकार आते हैं बोलो, किसी को पता है? इंटरफेरेंस का कौन सा दो प्रकार है बोलो, जो हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था। ओके यस, कौन से दो इंटरफेरेंस है? पहला आता है, कौन सा नाम है बोलो, अरे बोलो ना, कौन सा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पहले का नाम क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इधर बैंड कंस्ट्रक्ट होता है। ओके इसके लिए नाम क्या बोला है? कंस्ट्रक्टिव। और दूसरा क्या आता है बोलो बेटा? डिस्ट्रक्टिव। इधर है ना पूरा बैंड है ना नष्ट हो जाएगा, यानी कि डार्क बैंड का एक धब्बा क्रिएट होने वाला है। इसके लिए इसको हम लोग ने कौन सा बैंड बोल दिया बोलो? डिस्ट्रक्टिव। इसको क्या बोल दिया? कंस्ट्रक्टिव। अभी देखो बेटा, कंस्ट्रक्टिव में कौन सा बैंड जनरेट होता है बोलो? कंस्ट्रक्टिव में ओए दादूस, ओके आपको ना कॉलेज जाने का मौका मिला नहीं है, इसके लिए प्रकट होना नहीं हो सीखे आप। और हरियाली बिरियाली तो आपके नसीब में, आपका लाइफ जिंदगी के एलिमेंट में है। सुनो, जिंदगी के ना 11-12 के जो पल रहते ना वो आपके नसीब में ही नहीं है, ठीक है? ओके और उसके कारण आप लोग प्रकट होने का कोशिश करते हो, जिधर रास्ता मिलेगा उधर हम क्या प्रकट हो जाते हो। तो मेरे कहने का मतलब आप अच्छे से समझे होंगे, ठीक है? हाँ आराम से बैठो, इधर नीचे जा। एक काम कर, अरे पीछे मत आगे बेटा बस लिखी बात जाएगा इधर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सा बैंड? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सा बैंड? ब्राइट बैंड। ओके और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सा बैंड? डार्क बैंड। ठीक है बेटा, ये क्या होता है देखो, डिस्ट्रक्टिव कौन सा आएगा? डार्क बैंड। और कंस्ट्रक्टिव कौन सा आएगा? डार्क बैंड, ब्राइट बैंड। तो ये क्या होता है देखो, ये जो बैंड्स होते हैं ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, देखो बेटा ये क्या होता है, ब्राइट बैंड क्या आएगा देखो, इधर ब्राइट है, इधर ब्राइट है, इधर ब्राइट है, बराबर है ना? आया ना? तो उसकी बदौलत बना है, अरे ब्राइट 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 किसकी बदौलत बना है? और बच्चा लोग इधर देखो, डार्क है किसकी बदौलत? डिस्ट्रक्टिव के बदौलत बना है। समझ में आना? अभी कंस्ट्रक्टिव में कैसे बैंड फॉर्म होता है और डिस्ट्रक्टिव में कैसे बैंड फॉर्म होता है ये तो मैंने आपको बताया था। क्या होता है देखो, सीसी का मतलब क्या होता है? क्रश, फॉल ऑन अ क्रश। और क्या लिखेंगे बोलो? टीटी का मतलब क्या होता है? ट्रफ, फॉल ऑन अ ट्रफ। उसके कारण क्या जनरेट होता है बोलो? मैक्सिमम। क्या हो जाएगा बोलो? मैक्सिमम। क्या होने वाला है? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और इधर क्या होता है? सी फॉल ऑन अ टी, सी फॉल ऑन अ टी, और टी फॉल ऑन किसके ऊपर? सी। उसके कारण क्या हो जाएगा? होगा। और उसके कारण कौन सा बैंड जनरेट होने वाला है? ओके इसको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में किधर तक पढ़ा था जरा बताइए तो अच्छा हो। कमेंट कर। ओके ठीक है, नाउ लेट्स सी। तो ये जो पार्ट था मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, अभी थोड़ा सा एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट देखेंगे आज के क्लास में। बच्चा लोग देखो, जैसे कि
सीबीबी के ऊपर ब्राइट बैंड डार्क बैंड रहता है, वैसे सीबीबी के नीचे भी डार्क ब्राइट डार्क बैंड ऐसे बैंड आते हैं, हाँ या ना? सीबीबी के ऊपर डार्क ब्राइट डार्क बैंड आएंगे, वैसे ही सीबीबी के नीचे भी ब्राइट डार्क ऐसे क्या आने वाले हैं, बैंड आएंगे। ये समझ में आया बेटा मैंने क्या बोला है? सुनो अभी मैं आपको इसमें एक अच्छे से एक चीज बताता हूँ, ध्यान से समझ के लेना। ओके तो बच्चा लोग देखो, इधर हम लोग देखेंगे पाथ डिफरेंस। क्या बताएगा मैं आज आपको क्लास में? पाथ डिफरेंस क्या होता है और फेज डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? तो आज का क्लास उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, और ये आज के क्लास में ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाथ डिफरेंस ये कॉन्सेप्ट क्या है। अभी बच्चा लोग देखो, जैसे कि आपको पता है, अभी मैं इधर हेडिंग डालता हूँ पाथ डिफरेंस एंड क्या डालूंगा देखो, फेज डिफरेंस, ठीक है? चलो बेटा, पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है? पाथ का डिफरेंस बराबर। पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है? पाथ का एक्चुअल दो पाथ रहेंगे उसके बिटवीन का डिफरेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बोलो, पाथ डिफरेंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बात करना चाहता हूँ आपसे, सपोज मान लो एक फ्रेंड इधर है, एक फ्रेंड इधर है, ओके, और इनको जाना है एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पे, तो इसको और इसको कितना चलना पड़ेगा? 2 मीटर। इसको भी कितना मीटर चलना पड़ेगा? 2 मीटर टोटल। अभी देखो, इधर ऊपर वाले को भी 2 मीटर जाना है, नीचे वाले को भी 2 मीटर जाना है, तो मुझे बताओ हाउ मच पाथ डिफरेंस? पाथ डिफरेंस कितना? डिफरेंस इन पाथ, दोनों के बिटवीन में डिफरेंस कितना है? दोनों के पाथ में डिफरेंस कितना है? 0 है ना, बराबर है ना? इधर 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0। डिफरेंस कितना है दोनों पाथ का? 0। क्लियर हो गया बेटा? अभी बच्चा लोग देखो, मैं दूसरा केस बताता हूँ। सपोज मान लो एक बंदा इधर है, एक बंदा इधर है, अभी दोनों को मिलके इधर जाना है। इसको 1 मीटर का डिस्टेंस चलना है और इसको 3 मीटर का डिस्टेंस चलना है, तो मुझे बताओ इन दोनों के बिटवीन का पाथ के बिटवीन का डिफरेंस कितना है? 2। कैसे निकाला? 3 माइनस 1 किया, मेरे को आंसर कितना मिला? 2। तो ये पाथ डिफरेंस कितना मिला है? बोलो 2। इसमें पाथ डिफरेंस कितना मिला था? 0। समझ में आया ना? हाँ, तो बच्चा लोग देखो, इसमें पाथ डिफरेंस कितना मिला था? 0। जब दोनों को सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो पाथ डिफरेंस कितना रहेगा? 0। जब दोनों को अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, एक को 3 मीटर और एक को 1 मीटर, तो दोनों के बिटवीन का पाथ डिफरेंस कितना आएगा? 2 मीटर। समझ में आया? सबको समझ में आया? पाथ डिफरेंस क्या कॉन्सेप्ट है, दिमाग में बैठ गया? पाथ डिफरेंस क्या रहेगा बोलो? दोनों पाथ के बिटवीन का डिफरेंस। समझ में आया ना? दोनों पाथ के बिटवीन का डिफरेंस। तो इधर मैं लिखता हूँ पाथ डिफरेंस। क्या लिखूंगा इधर? पाथ डिफरेंस। कितना लिखूंगा देखो पाथ डिफरेंस पहले वाले केस में? अरे कितना लिखूंगा पाथ डिफरेंस? देखो 0। क्यों 0 लिखा? कितना आया? 0। इसके लिए पाथ डिफरेंस कितना लिखा हम लोग ने? अभी देखो बेटा, इस केस में पाथ डिफरेंस कितना लिखेंगे बोलो? इस केस में पाथ डिफरेंस कितना लिखेंगे बोलो? इधर कितना आएगा? 3 और इधर कितना आएगा? 1। 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2 मीटर। समझ में आया? तो पाथ डिफरेंस कितना आया? 2 मीटर। अभी सर आपने समझाया पाथ डिफरेंस और हमें समझा है पाथ डिफरेंस, ठीक है, मगर सर इसमें फेज डिफरेंस क्या होता है? पाथ डिफरेंस सबको क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना? पाथ के बिटवीन का डिफरेंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाथ डिफरेंस। अभी सपोज मान लो अब हम लोग को ट्रेन पकड़ना है, एक बंदा इधर से एक बंदा जाएगा, इधर से जाएगा 3 किलोमीटर और इधर से जाएगा 1 किलोमीटर एक बंदा, तो कितना किलोमीटर का डिफरेंस हो गया? 2 किलोमीटर का। समझ में है ना? दो पाथ के बिटवीन के डिफरेंस को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस। वैसे ही अभी सर हमें देखना है फेज डिफरेंस क्या होता है। क्या देखना है? फेज डिफरेंस। तो बच्चा लोग देखो, अभी मैं बताता हूँ फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस इन एंगल। क्या होता है बोलो? डिफरेंस इन एंगल। ये जो आपको फेज डिफरेंस आपको क्या बताने वाला है? डिफरेंस इन एंगल। दो एंगल के बिटवीन का डिफरेंस कौन बताएगा बोलो? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या बताएगा? दो एंगल के बिटवीन का डिफरेंस बताएगा, जो क्या है बोलो बेटा?
फेज द डिफरेंस, जिसको कहा क्या नाम से जानते हैं, फेज द डिफरेंस। समझ में आया सबको? चलो तो बेटा इधर देखो, तो बेटा इधर देखो, इधर देखो, इधर क्या है 30 डिग्री है, इधर भी कितना है बोलो बेटा 30 डिग्री। अभी मुझे बता एंगल के बिटवीन का डिफरेंस कितना है? ये बंदे को जाने के लिए कितना एंगल कर रहा है 30 डिग्री, ये कितना वर्टिकल से कर रहा है 30 डिग्री। तो फेज द डिफरेंस कितना हो गया बोलो? फेज डिफरेंस में किसका डिफरेंस आता है बोलो? और पाथ डिफरेंस में किसका डिफरेंस आता है? पाथ का। ये किसका डिफरेंस देखो 30 माइनस 30 कितना हो गया? 30 माइनस 30 कितना हो गया? 0। ये 0 डिग्री हो गया। तो फेज डिफरेंस आप लोग ने कितना निकाला? 0। अभी इस केस में आता है, सपोज मान लो ये वाला जो एंगल है ना बेटा, ये है 120 डिग्री और ये वाला एंगल है ना वो है 30 डिग्री। तो मुझे बता हाउ मच फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस कितना आएगा बोलो? एकदम 120 माइनस कितना हो जाएगा 30, हाउ मच डिग्री? तो फेज डिफरेंस कितना आया इस केस में? इस केस में फेज डिफरेंस कितना आया? 0। तो क्लियर हो गया बेटा? फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस इन एंगल। और पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस इन पाथ। सबको समझ में आया? सबका साथ सबका ओके। नाउ लेट्स, समझ में आया मैंने क्या बोला? क्लियर हो गया? विकास किधर है? समझा बेटा? पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस क्लियर हो गया? अरे क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है, सबको क्लियर? यस। तो पाथ डिफरेंस में किसका डिफरेंस देखा जाता है? और इसमें किसका डिफरेंस देखा जाता है? एंगल का। अभी देखो इधर 0 डिग्री है तो 0 डिग्री लिखेंगे, इधर 90 डिग्री है तो क्या लिखेंगे? π/2। थीटा इज इक्वल टू π/2 क्या लिखेंगे? रेडियन। 30 रहेगा तो π/6 रेडियन। समझ में आया ना? यस। चलो बेटा ये जरा नोट लिख के लेना, ये एकदम महत्वपूर्ण पार्ट है, बिकॉज ये समझेगा तो ये आगे समझ में आएगा। हो गया?
हो गया लिखे? चलो सब लोग आगे बढ़ो, सब लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्लीज डोंट डू एनीथिंग नाउ, सब लोग एकदम ध्यान से समझ के लेना है, ओके, कि हम लोग आगे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ो और वो समझाता हूँ आपको, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है। अभी पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस इन इंटरफेरेंस क्या पढ़ाऊंगा अभी? पाथ डिफरेंस एंड क्या? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इन किसमें बोलो बेटा? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में हम लोग को पढ़ना है दो चीजें, एक आता है हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलो बेटा? पाथ डिफरेंस, और दूसरा क्या पढ़ेंगे? फेज डिफरेंस। तो ये दो चीजें हम लोग को आज के क्लास में पढ़ना है। एक होता है बेटा पाथ डिफरेंस और दूसरा क्या होता है? फेज डिफरेंस। इन किसमें? इंटरफेरेंस। पहले ही ये रेगुलर लाइफ में था, उसके लिए मैंने क्या लिखवाया था ऊपर? नोट लिखवाया था, हाँ या ना? बराबर है ना? 2 मीटर 3 मीटर चलने का बताया था, वो नोट था। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ बोलो? पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस ऑफ किसका? इंटरफेरेंस। यस। तो दिमाग को ठंडा रखना है, ओके, और इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। सबसे पहला लाइन में इधर लिखता हूँ पाथ डिफरेंस, ओके। इसमें पाथ डिफरेंस, ये दो चीजें हैं वो लिख के लिखना है। पाथ डिफरेंस बिटवीन ब्राइट बैंड and adjacent dark band and adjacent dark band is lambda by 2। चलो ये लिखना है, क्या लिखना है? पाथ डिफरेंस बिटवीन, क्या बोला मैंने? ब्राइट एंड डार्क इज क्या लिखा है बोलो? लैम्डा बाय 2, सॉरी लैम्डा बाय 2, 5/2 लैम्डा बाय 2। और थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू क्या आएगा बोलो बेटा? पाथ डिफरेंस। समझ में आया आपको? मैंने क्या बोला? समझ में आया? फेज डिफरेंस का रिलेशन क्या है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फेज डिफरेंस? बोलो बेटा। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू क्या आएगा बोलो? पाथ डिफरेंस। क्लियर हो गया सबको? मैंने क्या बोला देखो? फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू फेज डिफरेंस पाथ। क्लियर? चलो इधर क्या लिखा है? पाथ डिफरेंस बिटवीन डार्क एंड एडजेसेंट डार्क। ओके, दूसरा डार्क नहीं, उसके बाजू वाला ही डार्क बैंड, उसमें कितना है बोलो? पाथ डिफरेंस लैम्डा। और फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन क्या है? 2 लैम्डा by 2 pi by lambda। ओके, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ। चलो ये हेडिंग डाल दो, उसके नीचे एक पॉइंट लिखो, क्योंकि ये डायग्राम ड्रॉ करने वाला हो तो पूरे बोर्ड पे बैठेगा नहीं। ये 2 पॉइंट लिख के लेना। डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बिटवीन ब्राइट एंड एडजेसेंट डार्क इज हाउ मच हियर? कितना लिखा है मैंने? लैम्डा बाय 2। ओके, और ये रिलेशन लिखा है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीचों बीच का।
लिखा लेसन ये लिखा क्या दोनों भी चीजें चलो फटाफट लिखो चलो बेटा। हाँ तो अभी मैं क्या बताता हूँ देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके एकदम प्रॉपरली पढ़ लेना जो एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट है। सुनो तो पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस एंड इंटरफेरेंस ये आपने कितने अभी देखो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है तो अभी देखो एक मेरे पास एक मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। मान लो ये डायग्राम है। अभी देखो ये डायग्राम का ना ऊपर वाला पार्ट में ड्रॉ करूंगा। ओके मिस्टर कोहली ओए ये क्या रहेगा बोलो इधर सेंटर में क्या रहेगा बोलो सेंटर में क्या रहेगा सीबीबी। सीबीबी का फुल फॉर्म क्या रहता है सेंट्रल ब्राइट बैंड। उसके ऊपर कौन सा बैंड रहेगा बोलो डार्क बैंड। उसके ऊपर कौन सा बैंड रहेगा बोलो ब्राइट बैंड। उसके ऊपर कौन सा बैंड रहेगा बोलो डार्क बैंड। उसके ऊपर कौन सा बैंड रहेगा ब्राइट बैंड। आया ना। ओके ये देखो ये डायग्राम आप लोग अच्छे से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये डायग्राम का सीबीबी के नीचे भी ये सब कुछ रहेगा मगर सर ने क्या लिया है सीबीबी के सब ऊपर का लिया है। सर ने पहला स्टेटमेंट लिखा था क्या लिखा था देखो पहला स्टेटमेंट पाथ डिफरेंस किसके किसके बिटवीन का बोला था ब्राइट एंड एडजेसेंट डार्क। ये कौन सा बैंड है ब्राइट बैंड है। ये कौन सा है एडजेसेंट डार्क आया ना। ये कौन है ब्राइट है। ये क्या है एडजेसेंट डार्क है। तो बच्चा लोग देखो इधर भी लाइन मारेंगे ये दो बार का घाट है। क्या लिखा है बोलो पार्ट डिफरेंस दोनों के बिटवीन का लैम्डा बाय 2। क्लियर हो गया। पार्ट डिफरेंस बिटवीन ब्राइट एंड एडजेसेंट डार्क इज लैम्डा बाय 2। अभी बच्चा लोग देखो मुझे पाथ डिफरेंस इधर क्या निकालना है देखो पाथ डिफरेंस इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस बोलो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निकालना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हम लोग इंटरेस्टेड किस में रहेंगे सिर्फ ब्राइट बैंड। ठीक है चलो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है बोलो बेटा पाथ डिफरेंस। ठीक है चलो तो सबसे पहले अभी देखो ये ब्राइट बैंड है तो इधर से इधर का पहला ब्राइट बैंड। चलो पहला ब्राइट बैंड ही पहले ब्राइट बैंड से कितने दूरी पे है पहला ही ब्राइट बैंड पहले ही ब्राइट बैंड से कितने दूरी पे है 0। सीबीबी खुद कौन सा बैंड है बोलो ब्राइट बैंड है। सीबीबी से लेके सीबीबी के डिस्टेंस कितना है तो इधर क्या लिखा 0। पहला पार्ट डिफरेंस कितना आया 0। चलो अभी दूसरा पार्ट डिफरेंस ये सीबीबी से लेके ये वाले ब्राइट तलक जाने का। चलो पहले वाले ब्राइट तलक जाने का इधर कितना आता है बोलो लैम्डा बाय 2। इधर भी कितना आया लैम्डा बाय 2 तो कितना होने वाला है देखो 2 लैम्डा बाय 2 आया ना। ये पहला क्या है लैम्डा बाय 2 है तो पहला ब्राइट बैंड से ये सीबीबी से ब्राइट बैंड कितने दूरी पे बोलो 2 लैम्डा बाय 2। क्या लिखेंगे 2 लैम्डा बाय 2 आया ना। ओके 2 लैम्डा बाय 2 आया। उसके बाद समझा ना कैसे लिखा इधर का लैम्डा बाय 2 इधर का लैम्डा बाय 2 क्या लिखने का 2 लैम्डा बाय 2। अभी इसमें 2 कैंसिल होता है तो भी ऐसे ही रखने का आया ना। मैंने क्या लिखा समझ में पहला ब्राइट बैंड पहले ब्राइट बैंड से दूसरा ब्राइट बैंड लैम्डा बाय 2 तो टोटल डिस्टेंस कितना आया। अभी देखो बेटा ये वाला ब्राइट बैंड चलो शुरुआत करते हैं। अभी कितना लैम्डा बाय 2 ये लैम्डा बाय 2 1 लैम्डा बाय 2 2 लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 4 लैम्डा बाय 2 क्या लिखा बोलो इधर 4 लैम्डा बाय 2। तो ये पहला ब्राइट बैंड पहले ब्राइट बैंड से दूसरा ब्राइट बैंड कितने पे 2 लैम्डा बाय 2 और बच्चा लोग
लास्ट वाला कितने पे आएगा बोलो? 1 2 3 4 क्या लिखा बोलो? 4 लैम्डा बाय 2। अभी देखो, अभी बताने की जरूरत नहीं है, अभी ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, आगे आप चले जाएंगे। बोलो इधर कितना है? 0। इधर कितना है? 2 लैम्डा बाय 2। इधर कितना है? 4। आगे कितना आएगा? उसके बाद कौन आएगा? कितना आएगा? 8 लैम्डा बाय 2। क्लियर हो गया? जीरो ये क्या है? ये देख, पहला ब्राइट बैंड पहले ब्राइट बैंड से कितने पे? 0। काउंटिंग कैसे करते हैं? मैं अभी सपोज दहीसर से चालू किया, तो दहीसर में मेरा डिस्टेंस कितना रहेगा? x इज इक्वल टू 0। दहीसर से लेके बोरीवली तक कितना आएगा? 10 मीटर। ओके, समझ में आना? उसके बाद समझा कांदिवली तक 20 मीटर। समझ में आना? शुरुआत किधर से किया ब्राइट बैंड का? उधर से। उधर भी एक ब्राइट बैंड है ना, जैसे दहीसर से मैंने चालू किया, दहीसर की डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0। वैसे क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो बच्चा लोग देखो, अभी सुनो, इसका मतलब क्या आता है? पाथ डिफरेंस। सुनो बेटा, पाथ डिफरेंस, ये सुनो सब लोग ध्यान से समझेंगे। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो? डेल्टा एक्स। हाँ या ना? तो ये पाथ डिफरेंस जो है ना, वो क्या आएगा? 0 2 4 6 8। हाँ या ना? तो इधर क्या लिखेंगे बोलो? इधर लिखेंगे लैम्डा बाय 2। हाँ या ना? तो इधर कौन है बोलो? 0। इधर कौन है? 2। इधर कौन है? 4। इधर कौन है? 6। इधर कौन है? तो ये कौन सा मल्टीपल है बोलो? कौन सा मल्टीपल है? इवन मल्टीपल। हाँ या ना? ठीक है, इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल लिखा कैसे जाता है बोलो? 2 एंड लैम्डा बाय 2। इवन मल्टीपल कैसे लिखा जाएगा? 2 एंड लैम्डा बाय 2। चलो 2 एंड लैम्डा बाय 2 आएगा। चलो, तो इवन मल्टीपल कैसे लिखना है? 2 एंड ना, यानी कि कोई भी चीज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन हो जाएगा। चलो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 6। ओके, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 10। ओके, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना? ये सब कौन नंबर है? तो एन नंबर ऐसा लेना, एम स्टार्ट किधर से करना बोलो? 0। चलो एन को 0 डाल दो, कितना हो जाएगा? 0। समझ में आया ना? एन को 0 डाल दो तो क्या हो जाएगा? 0। एन के जगह पे 1 डाल दो, कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा बाय 2। एन के जगह पे 2 डाल दो, 2 इंटू 4 लैम्डा बाय 2। ओके, उसके बाद 3 डाल दो तो क्या आएगा? 6 लैम्डा बाय 2। आया ना? तो इस प्रकार से अपना कामकाज चलेगा। क्लियर हो गया? यस। तो ये पूरा लिख के लेना है। तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा? इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। एंड प्लस में ना भर भर के क्वेश्चन आएंगे। जेईई में सीईटी नीट में ना इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। दो पढ़ा था ना, पांच पढ़ा था। झगड़ा मत करो, 4 दोनों के बीच में ही है। हो गया लिख के? स्टार्टिंग का ब्राइट बैंड, स्टार्टिंग के ब्राइट बैंड सीबीबी से सब काउंटिंग चालू करेंगे, बराबर है ना? अभी इधर बताता हूं, देख इधर स्टार्टिंग में ही देखो 0 पे है। ओके, पहला ब्राइट बैंड पहले ब्राइट बैंड से कितने दूरी पे है? इधर से काउंटिंग करेंगे ना, तो सीबीबी खुद कौन सा बैंड है? ब्राइट बैंड है ना, तो उसका डिस्टेंस कितना आएगा? दूसरे का कितना आएगा ब्राइट बैंड का? तीसरा ब्राइट बैंड कितना आएगा? 4 लैम्डा। तो दोनों में डिस्टेंस कितना है? लैम्डा बाय 2। समझा ना? अब ये दोनों में लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस है, तो बच्चा लोग इसे से इधर ब्राइट बैंड कितना है ना? 1 2 लैम्डा बाय 2।
इसके वाली बात है अच्छा ब्राइट बीच वाले पे लाइन नहीं मारा है। हाँ एक्चुअली अभी उम्र हो गया ना, तू मारना लाइन, अभी मेरा लाइन मार के अच्छा लाइन मारता है, कितने साल से मार रहा है? ये सब लोग अभी शांति के साथ चलो। अभी इसमें हम लोग ने क्या देखा था बोलो, ए प्लीज सुनो। अपना पाथ डिफरेंस क्या आया था बोलो, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, प्लीज हियर। पाथ डिफरेंस अपना क्या आया था, कौन सा मल्टीपल आया था? E1 मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। ए प्लीज क्या आया था कंस्ट्रक्टिव के लिए? अभी कौन सा इंटरफेरेंस देख रहे हैं हम लोग बोलो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके कंस्ट्रक्टिव पाथ डिफरेंस कौन सा मल्टीपल आया था? E1 मल्टीपल। लिखा कैसे था? 2 है लैम्बडा बाय 2। ओके चलो, तो ये था कौन सा? पाथ डिफरेंस। ठीक है, अभी हम लोग को कौन सा डिफरेंस निकालना है? देखो फेज डिफरेंस। ओके, मगर फेज डिफरेंस निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था। कौन सा फॉर्मूला दिया था? 2 पाई अपॉन लैम्बडा इनटू मीन डिफरेंस हियर पार्ट डिफरेंस। ओके, अब ये पार्ट डिफरेंस क्या रहेगा? देखो इधर 2 एंड
लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा 2n लैम्डा बाय 2 2n लैम्डा बाय क्या आएगा बोलो 2 इसमें से कैंसिल कौन कौन होगा प्लीज इधर का लैम्डा कैंसिल ओके और इधर का 2 कैंसिल क्या हो जाएगा 2n क्या आएगा बोलो 2n क्या आएगा बोलो 5 तो इधर कौन सा फेज डिफरेंस उसको पढ़ा रहा था चमत्कार स्टैंडअप पाथ ब्राइट और डार्क में पाथ डिफरेंस कितना आता है एडजेसेंट ब्राइट और डार्क लैम्डा बाय 2 ओके व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फेज डिफरेंस ये बता रहा था उसको तो गलत बताया 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस होता है तू गलत सुनता है उससे अच्छा तेरा क्या होगा कालिया सिट डाउन ओए बाबा सिट डाउन और अभी बताना मत उसको बात कोई और कर रहा था बोल रहा था मैं उसको बता रहा था ठीक है नाउ लेट्स चलो फेज डिफरेंस समझा बेटा फेज डिफरेंस क्या आएगा 2 पाई इनटू लैम्डा ओके अभी n का वैल्यू क्या पुट करेंगे बोलो n का वैल्यू क्या पुट करेंगे 0 1 2 3 4 अभी फेज डिफरेंस क्या लिखना है 0 का वैल्यू पुट करो ना n के जगह पे 0 पुट कर दो कितना आएगा पहला तो 0 आएगा दूसरा कितना आएगा 2 पाई उसके बाद कितना आएगा 4 पाई ओके उसके बाद 6 पाई उसके बाद 8 पाई 10 पाई समझे आपको सर इसी को बंद करो चलो क्या इसको बंद करते हैं तो गर्मी फटाफट चालू हो गया समझा बेटा क्या किया
चलो बेटा, तो अभी देखो बेटा फिर से एक बार, इधर ये दोनों में डिस्टेंस कितना बोलो, लैम्बडा बाय 2। कितना डिस्टेंस है, लैम्बडा बाय 2। ओके, तो बच्चा लोग देखो, अभी हम लोग को क्या निकालना है बोलो, पाथ डिफरेंस। किसके किसके बिटवीन में देखना है बोलो, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बिटवीन अभी देखो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू क्या हो जाएगा बोलो, टू। अभी देखो पाथ डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू विच डिफरेंस, सॉरी। ओके, तो अभी देखो पाथ डिफरेंस इन विच इंटरफेरेंस बोलो, अभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे हम लोग किसको भाव देंगे बोलो, कौन से बैंड को भाव देंगे बोलो, अरे कौन से बैंड को भाव देंगे, डार्क बैंड को भाव देंगे। ठीक है, डार्क बैंड को भाव देंगे। पाथ डिफरेंस जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे कौन सा बैंड आएगा बोलो, डार्क बैंड आया ना। ठीक है, तो ये पाथ डिफरेंस जो है ना बेटा, एक याद रखना बेटा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। ईयर बेटा बोलो डेल्टा एक्स। तो इधर से लेके इधर तक डार्क बैंड, पहला डार्क बैंड सीबीपी से कितने दूरी पे रहेगा बोलो, कितने दूरी पे रहेगा, लैम्बडा बाय 2। अभी इधर जीरो लिया क्या पहले, क्यों नहीं लिया जीरो, बिकॉज ये देखो ब्राइट से ब्राइट जीरो था, मगर ब्राइट से डार्क कितना पहला वाला, लैम्बडा बाय 2। ठीक है, तो इधर लैम्बडा बाय 2 लिखा। अभी ये वाला जो डार्क है ना, वो सीबीपी से कितने दूरी पे, देखो कितने दूरी पे बोलो, 1 2 3, कितना आएगा, 3 लैम्बडा बाय 2। उसके ऊपर का कितना आएगा बोलो, नहीं। अभी देखो इसके ऊपर में एक डार्क ड्रॉप किया, तो ये वाला कितने पे आएगा, देखो ये कितना आएगा, 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा 5 लैम्बडा बाय 2। पहला कितना आएगा, पहला कितना आएगा, लैम्बडा बाय 2। दूसरा कितना आएगा, यस, और उसके आगे 5 लैम्बडा बाय 2। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो अभी उसके आगे का क्या आएगा, उसके आगे का क्या आएगा, उसके आगे का क्या आएगा, इधर 1 लैम्बडा बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 2, 5 लैम्बडा बाय 2, 7 लैम्बडा बाय 2, 9 लैम्बडा बाय 2, 11 लैम्बडा बाय 2, इस प्रकार से रहेगा। इसका मतलब आपको ये जो पाथ डिफरेंस मिलने वाला है, आपको जो पाथ डिफरेंस मिलने वाला है, वो पाथ डिफरेंस क्या रहेगा, देखो इधर 1 है, 4 है, 7 है, तो कौन सा है, हाँ 3 है। तो कौन सा मल्टीपल है बोलो, हाँ कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल। क्लियर हो गया बेटा, एक प्लीज, कौन सा मल्टीपल है इधर, ऑड मल्टीपल। तो ऑड मल्टीपल लिखा कैसे जाता है, ध्यान से समझ के लेना, सुनो। तो ये जो ऑड मल्टीपल है वो स्टार्ट कैसे करेंगे, एकदम सिंपल पॉइंट है, समझ के लेना आपका काम। तो ऑड मल्टीपल पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, इधर हम लोग ऑड मल्टीपल लिखेंगे 2m माइनस 1 लैम्बडा बाय 2। क्या लिखा बोलो, 2m माइनस 1 लैम्बडा बाय 2। और इधर m का वैल्यू जो है ना, वो हम लोग 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, किधर से, 1 से। 2 और 2 3 4 5 6 7 1 पुट करो, 1 पुट करो, 1 पुट करो, इधर 1 पुट करो, तो क्या हो जाएगा बोलो, 2 माइनस 1, तो क्या आया, अभी इधर 2 पुट करो, 2 into 2 4 माइनस 1 3, तो क्या लिखा, अभी 3 पुट करो, 3 into 6 माइनस 1 5 लैम्बडा।
समझ में आया? अपना काम काज करेंगे। समझ में आया ना? यस। अभी ये था अपना पाथ डिफरेंस। अभी बच्चा लोग फेज डिफरेंस निकाल के लेते हैं। ठीक है, क्या हुआ? सर जहाँ पे 2n लिखा है वहाँ पे 2n भी ले सकते हैं ना? 2n नहीं, मगर वो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि तेरे को 9th ब्राइट बैंड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? 9th ब्राइट बैंड। तो n इज इक्वल टू 9 पुट करेगा, और 7th ब्राइट डार्क बैंड पूछा जाएगा, तो m इज इक्वल टू क्या पुट करेगा? 7। क्लियर हो गया ना? तो n और m में तो डार्क और ब्राइट बैंड में कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, 7th ब्राइट बैंड का पार्ट डिफरेंस कितना है? क्या बोलते हैं? 7th ब्राइट बैंड का। तो n इज इक्वल टू क्या डालेगा? 7। समझ में आना? मैं जब पूछूंगा 9th डार्क बैंड का डिस्टेंस पाथ डिफरेंस कितना है, तो तू क्या डालेगा? m इज इक्वल टू 9। समझा ना? वो कंफ्यूजन ना हो जाए, इसके लिए मैंने फॉर्मूला में क्या लिखा है? m लिखा है। ओके, एंड बुक में तो सब एक दूसरे के एक साथ ही दिया है, मगर बहुत कंफ्यूजन है उसमें। तो तेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या आनी चाहिए? एक अंदर से खुशी आनी चाहिए। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए अंदर से। अच्छा, तेरी खुशी बाहर है। ओके, हाँ चलो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। ओके, सब अभी हम लोग किस में इंटरेस्टेड है? बोलो, फेज। आई एम नाउ इंटरेस्टेड इन अ फेज डिफरेंस। फॉर्मूला क्या है? 2 पाई लैम्डा इनटू वी डिफरेंस। बोलो बेटा, पाथ डिफरेंस इनटू वी डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। चलो बेटा, कौन सा डिफरेंस देखेंगे? पाथ डिफरेंस। चलो, तो यू नो दैट बेटा 2। चलो, ये पाथ डिफरेंस कितना दिया है? बोलो, हाउ मच पाथ डिफरेंस? 2m minus 1 lambda by 2. 2m minus 1 lambda by 2। इसमें कैंसल कौन होगा? लैम्डा लैम्डा कैंसल, 2 कैंसल, बचा कौन? बोलो, 2m minus 1 क्या आएगा? बोलो बेटा, अभी ये कौन आएगा? बोलो बेटा, बोलो। अभी हम लोग क्या करेंगे? देखो, m का वैल्यू 1 पुट करेंगे। ओके, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? बोलो, फेज डिफरेंस। बोलो बेटा, कितना हो जाएगा? चलो, 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा? 1 पाई आएगा। ठीक है, यस। 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? बोलो, 4 माइनस 1। कितना आया? बोलो, 4 माइनस 1, 3 पाई आया। उसके बाद 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा? क्या आएगा? 3 पुट करेंगे, 6 माइनस 1, 5 पाई। उसके बाद 4 पुट करेंगे तो 8 माइनस 1, 7 पाई। समझ में आया? हाँ, डायग्राम ठीक से ड्रॉ करना पड़ेगा।
ओके, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत करके लेते हैं, थोड़ा सा समझ के लो। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, तो आपको सबको क्लियर हो गया बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्टर्ब प्लेट्स? आपको सबको क्लियर हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या लफड़ा है? एक में आता है कौन सा मल्टीपल, इवन मल्टीपल। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस कैसे आएगा? देखो कंस्ट्रक्टिव में क्या आएगा, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2
ओके, और डिस्ट्रक्टिव में क्या आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो ये सबको समझ में आया होगा। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते बेटा। तो इसमें जैसे कि अभी इसमें से सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ज्योमेट्री ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखना है। क्या देखना है अभी, ज्योमेट्री ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वो जो हेडिंग डाला था वो अभी से चालू होगा। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, उसके लिए लगने वाला जो बेस था, ज्योमेट्री ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सॉरी, ऊपर गया क्या ज्यादा है। ज्योमेट्री ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्लियर। कौन सा देखना है, देखो कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्री ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ओए तो ज्योमेट्री ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग बातचीत करके लेंगे अभी के क्लास में। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये कॉन्सेप्ट क्या है वो सबसे पहले हम लोग समझ के लेते हैं। ठीक है, यस। अभी बच्चा लोग देखो कि ये जो पार्ट है प्लीज, अभी ये क्या होता है, एक स्लीट है और ये क्या होता है, स्क्रीन है। ये कौन है, स्लीट है, और ये कौन है, स्क्रीन है। ओके, तो बिटवीन के दोनों के बिटवीन में ना पूरा अंधेरा कायम है। कौन कायम है, अंधेरा कायम। ओके, तो ये अंधेरा कायम है किसके किसके बिटवीन में, स्लीट एंड स्क्रीन के बिटवीन में। इधर क्या आएगा बोलो बेटा, स्लीट आएगा, और इधर कौन आएगा बोलो बेटा, स्क्रीन आएगा। तो स्क्रीन एंड स्लीट के बिटवीन के में डिस्टेंस क्या रहेगा बोलो, सेम रहेगा, बराबर है ना। तो अभी मैंने क्या किया, अंधेरा बीच में कायम है, अंधेरा बीच में कायम है। इधर जो पॉइंट आएगा जिसका नाम है S1, और इधर जो पॉइंट आएगा उसका नाम है S2। तो ऐसे कितने पॉइंट है बोलो, दो। तो बच्चा लोग देखो, इधर जो बंदा रहेगा, जो अंधेरा मीन्स कायम रहा है, उधर के कमरे में एक बंदा है। तो इस बंदे को जो हम लोग कपड़े पहने हैं, हाफ चड्डी नहीं पहना है, कपड़े तो पूरे कपड़े पहने हैं और अंधेरे में है। ठीक है, जाने वाला है। तो बच्चा लोग देखो, इसमें जब देखेंगे तो इस बंदे को बोलेंगे कितने लाइट लगे, तो बोलेगा 2 लाइट लगे। समझ में आना, इसके लिए हम लोग ने उसको खड़ा किया किसमें, अंधेरे में। ठीक है, तेरे को जाना है तो साथ दिखाने के लिए जा सकते, जो करना है अंधेरे में करो। ओके, नाउ तो बच्चा लोग देखो, इसमें क्या है, इधर S1 और S2 ऐसे कितने सोर्सेस है बोलो, 2 सोर्सेस है, बराबर है ना। यस, उधर से आप लोग को क्या करेगा, हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये देखो S1 जो है ना बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इधर क्या हो जाएगा, S1 डैश मिल गया। समझ में ना, S1 डैश। और इधर क्या होता है बोलो, इधर हम लोग कौन सा पॉइंट ड्रॉ करेंगे बोलो, इधर S1 डैश है, और इधर क्या होता है, S2 डैश है। आया ना, चलो एक जगह पे S1 है और इधर क्या होता है, S1 डैश, इधर S2 है, तो इधर S2 डैश है। समझ में आया मैंने क्या बोला। अभी बच्चा लोग मैंने क्या किया, देखो एक पॉइंट सेलेक्ट किया, कितना पॉइंट सेलेक्ट किया, देखो एक ही पॉइंट सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी मैं आपको और एक चीज बताने जा रहा हूँ। ये S1 और S2 के बिटवीन का डिस्टेंस कितना रहेगा बोलो, कितना डिस्टेंस रहेगा, स्मॉल डी। इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आने वाला है बोलो, स्मॉल डी। आया ना, ओके, स्मॉल डी आएगा।
और बेटा इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है वो भी कितना आने वाला है, देखो कैपिटल डी। हाँ या ना? हाँ एक जगह पे डिस्टेंस कितना आया स्मॉल डी और दूसरी जगह पे डिस्टेंस कितना आया कैपिटल कैपिटल डी। डी। ये वाले डिस्टेंस को हम लोग ने स्मॉल डी कंसीडर किया, ये वाले डिस्टेंस को कैपिटल डी कंसीडर किया है। हाँ या ना? हाँ समझ में आना? तो स्मॉल डी किधर है, कैपिटल डी किधर है, वो क्लियर हो गया, दिमाग में पक्का हो गया, ठीक है। हाँ नाउ लेट्स सी, अभी देखो इधर जो पॉइंट है, इधर एक पॉइंट ओ कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया, ओ। ये ओ पॉइंट एग्जैक्टली सेंटर पे है, वो पॉइंट किधर एग्जैक्टली सेंटर पे है। तो बच्चा लोग देखो मैं क्या बताता हूँ, इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, बोलो कितना रहेगा। ये पूरा डिस्टेंस कितना रहेगा, डी। और एम पॉइंट किधर, ओ पॉइंट किधर है, सेंटर। तो इधर क्या लिखेंगे, डी बाई टू। ये क्या लिखेंगे, बोलो डी बाई टू। तो इधर क्या लिखा, बोलो डी बाई टू। कितना डिस्टेंस लिखा, बोलो डी बाई टू। समझ में आना? ऊपर भी डी बाई टू लिखा, नीचे भी डी बाई टू लिखा। हाँ या ना? हाँ ऊपर क्या लिखा, डी बाई टू। इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, बोलो बेटा एक्स। एक्स क्या रहेगा, बोलो बेटा डिस्टेंस रहेगा। हाँ या ना? हाँ। चलो बेटा एक्स क्या रहेगा, डिस्टेंस। तो बच्चा लोग देखो S1 एंड S2 में डिस्टेंस कितना है, बोलो स्मॉल डी। S1 एंड S2 में डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी। एम पॉइंट किधर है, बोलो सेंटर पॉइंट है, किसके किसके बिटवीन का, S1 एंड S2 का। तो इधर डी बाई टू, नीचे भी क्या रहेगा, डी बाई टू। इधर सेंटर पॉइंट से लेके पीक पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, बोलो बेटा एक्स है। बराबर है ना? हाँ या ना? हाँ। चलो लेट अभी क्या करना है, देखो बेटा इसमें से पी S1P कितना आएगा, बोलो व्हाट इज S1P। S1P क्या होने वाला है, S1P देखो S1P ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा, बोलो x माइनस डी बाई टू। ये पूरा डिस्टेंस क्या आएगा, बोलो x। ये पूरा डिस्टेंस क्या आएगा, x। उसमें से माइनस कितना करेंगे, डी बाई टू। तो क्या हो जाएगा, देखो अभी मैं क्या एक बार फिर से बताता हूँ, S1-P ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, पूरा डिस्टेंस कितना है x, उसमें से माइनस कितना किया, डी बाई टू। तो बचा कितना, बोलो SP x माइनस डी बाई टू। ठीक है, x माइनस क्या दिया, डी बाई टू। अब बेटा प्लीज स्टैंड अप। S2-P कितना आएगा, बोलो X2-P कितना आएगा, x प्लस डी बाई टू। ध्यान नहीं था, x प्लस क्या आएगा, बोलो डी बाई टू। सर वो कैसे सिलेक्ट किया, बोलो इधर तक का डिस्टेंस। अभी मैंने डिस्टेंस क्या बोला है, S2- से लेके P तक का डिस्टेंस क्या लिखा है, S2- से लेके P तक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है, उसके आगे कितना, तो क्या लिखा, x प्लस, समझा क्या लिखा, बोलो x प्लस। तो इधर क्लियर हो गया, S8-P x माइनस डी बाई टू, X2-P x प्लस डी बाई टू। क्लियर हो गया इधर तक सारे, हाँ या ना? हाँ। तो बच्चा लोग देखो इसके बाद अभी ना हम लोग इधर से लेके इधर तक क्या करेंगे, एक लाइन मारेंगे, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छे से आता है। ओके चलो, हाँ बस करो। अभी देखो चलो, एट अ पॉइंट ओ, ए बेटा सुनो, एट अ पॉइंट ओ, एट अ पॉइंट ओ पे आपको क्या नजर आएगा, आपको नजर तो बहुत कुछ आता है, मगर एट अ पॉइंट ओ पे क्या आएगा, बोलो क्या आएगा। एट अ पॉइंट ओ पे पाथ डिफरेंस कितना होने वाला, पाथ डिफरेंस कितना होने वाला है, एट अ पॉइंट ओ पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, बोलो बेटा एट अ पॉइंट ओ पे पाथ डिफरेंस कितना रहेगा। देखो OS1 क्या है, OS1 माइनस क्या लिखेंगे, OS2 कितना होगा, बोलो पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस मैंने क्या बोला, OS1 माइनस OS2 पाथ डिफरेंस कितना आएगा,
पार्ट डिफरेंस कितना OS1 माइनस OS12 कितना आने वाला पार्ट डिफरेंस बोलो बेटा 0। यस, तो इधर क्या आएगा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे बोलो बेटा 0। आया ना, समझा ना। ओ पॉइंट किधर है, सेंटर वो पॉइंट किधर है सेंटर। तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा बोलो एग्जैक्टली 0। पाथ डिफरेंस कितना आएगा 0। क्लियर हो गया। ओ पॉइंट किधर है बोलो सेंटर पे, तो पाथ डिफरेंस डायरेक्टली क्या आ गया बोलो 0। सबको समझ में आया, दिमाग में बैठ गया, ठीक है, वेरी गुड। एट पॉइंट P, एट पॉइंट P पे मुझे बताओ पाथ डिफरेंस कितना रहेगा। एट पॉइंट P पे पाथ डिफरेंस कितना रहेगा बोलो। ये P पॉइंट है, अभी बड़ा कौन डिस्टेंस है बोलो S2P, और छोटा कौन है S1। तो लिखते वक्त कैसे लिखेंगे S2 माइनस S1P। समझा आपको। ये क्या हो गया बोलो पाथ डिफरेंस। एट पॉइंट एट पॉइंट O पे कितना पाथ डिफरेंस हो गया, एट पॉइंट O पे पाथ डिफरेंस कितना है, और एट पॉइंट P पे पाथ डिफरेंस कितना है S2P माइनस S1P। क्लियर हो गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, समझा ना। मैंने आपको पाथ डिफरेंस बोला था। ये देखो O पॉइंट पे 0 क्यों है, O पॉइंट 0 क्यों है, ए प्लीज O पॉइंट 0 क्यों है, क्योंकि OS1 एंड OS2 क्या है इक्वल टू है, तो पाथ डिफरेंस कितना है 0। और P पॉइंट किधर है देखो ऊपर है, बराबर है ना। तो नजदीक किधर है S1P से, और दूर किधर है S2P से, तो S2P माइनस S1P। दैट्स इट ना, समझ में आया आपको। तो बच्चा लोग देखो अभी अपन लोग है ना, आई एम इंटरेस्टेड इन अ ट्रायंगल। ये देखो ये ट्रायंगल इधर डिस्टेंस दी रहेगा, इधर डिस्टेंस क्या रहेगा। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करो, लिख के लो क्योंकि ये रफ करना पड़ेगा। ये कुछ अरे यार
डोंगरी डोंगरी नीचे मुड़ के मार तो इसमें बच्चा लोग देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझ के लेना। ये जो कॉन्सेप्ट है ये अभी उसका डेरिवेशन का पार्ट इतना लंबा आएगा, तो हम लोग शाम के क्लास में इसका पूरा डेरिवेशन देख लेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास इधर ही कंप्लीट करते हैं।